नमस्कार, मैं विलास गावस्कर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेशेंस। पेशेंस की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, करियर में, लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस होती है। पेशेंस मतलब संयम। सबसे पहले तो मैं 12 मई को हमने जो इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट किया, उसके सबको शुभकामनाएं देता हूँ। स्पेशली कोविड-19 की जो फेज़ से हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें नर्सेस का योगदान, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का योगदान बहुत बहुत बड़ा है। हम लोग ये भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए सबको अभिनंदन करता हूँ, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस तरीके से वो काम करते रहे तो उनको बहुत दुआएं मिलेगी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो ब्रिटिश नर्स थी, उन्होंने सबसे पहले जिस तरीके से योगदान दिया था मॉडर्न नर्सिंग इंडस्ट्री में, तो वो अभी तक कायम है। और नर्सेस या प्रोफेशन की तरफ देखने का जो अप्रोच है, जो रवैया है, वो भी अभी लोगों का अभी बदल रहा है। ये अच्छी बात है। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने सब्जेक्ट पर मैं बात करना चाहूँगा कि पेशेंस, संयम की आवश्यकता क्या है। देखो, मुझे एक बात याद आ रही है। सूरज नाम का एक मेरा दोस्त था। वो इस तरीके से दोस्त था, हम लोग उसको थिंक टैंक कहते थे। मतलब उसके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ नया आइडिया आता था। आइडिया जनरेशन में वो इतना माहिर था कि वो किसी का हाथ पकड़ नहीं सकता था। एक बार ऐसे हो गया था कि उसने बहुत जन से बोला कि मैं ये अभी शुरू कर रहा हूँ, मेरा ये स्टार्टअप है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैं वो काम शुरू कर रहा हूँ। और जब 3-4 महीने के बाद सब लोग ने उसने कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दिया, सबको लगा कि चलो ठीक है, ये बिज़नेस अच्छा चल रहा है। लेकिन 4-6 महीने के बाद पता चलता था कि अरे वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है। मतलब उसको कोई पूछा, अरे आपने वो काम शुरू किया था ना? हाँ, वो किया था, लेकिन वो अभी बंद पड़ गया क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसमें थोड़ा घाटा होने लगा, इसके लिए मैंने वो छोड़ दिया। दोस्तों, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सूरज एक अकेला ऐसा लड़का नहीं है कि जो इस दौर से गुजरता है। हमारे में से बहुत सारे जन एक अनुभव लेते हैं। हम लोग बहुत स्टार्टिंग में एंथुजियास्टिक होते हैं। हम लोग को उत्साह बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोग अरे ये शुरू करें, ये शुरू करें। लेकिन उसके बाद जब पता चलता है तो ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, ये इसमें मज़ा नहीं है, इसमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है। और सैकड़ों कारण ऐसे होते हैं कि जो एक्सक्यूजेस हम लोग देते हैं कि जिसकी वजह से वो काम हम लोग पूरा नहीं कर पाते। उसका मेन रीज़न ये होता है कि हम लोग पूरी दिलचस्प के साथ वो काम नहीं करते हैं। हमारा फोकस नहीं होता है, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, हमने कुछ स्टडी किया नहीं होता है, खुद को भी हमने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया होता है, हम लोग मार्केट का भी सर्वे नहीं किया होता है। अपने अंदर जो पोटेंशियल है, हम लोग जो काम करना चाहते हैं, वो काम में हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर ठीक तरह से बैठता है कि नहीं, ये अभ्यास हम लोग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग सेल्फ एनालिसिस कहते हैं। सेल्फ एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपकी कॉम्पिटेंसीज अच्छी है क्या, आपके स्किल्स वो इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है क्या, मार्केट कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल है क्या, आपकी डिमांड, मतलब आपको जो करना है उसकी सप्लाई और मार्केट की डिमांड, इसका तालमेल कुछ होता है क्या। ये कुछ भी स्टडी न करते हुए किसी ने कुछ बता दिया और मन में आ गया तो शुरू कर दिया, ऐसे होता है बहुत बार ऐसे। इसीलिए फेल्यूर्स ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लाइफ में मुझे हमेशा लगता है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर काम आप कोई अच्छा कर रहे हो, बहुत बार ऐसे होता है कि आपने प्लानिंग किया होता है, आपने स्टडी किया होता है, मार्केट सर्वे किया होता है, आपने अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन भी किया होता है, और आपको थोड़ी तसल्ली होती है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इस प्रोफेशन में या फिर इस कारोबार में मैं अच्छे तरह से आगे तरक्की कर सकता हूँ। लेकिन हालात कुछ ऐसे होते हैं कि आप वो नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते तो आपको फिर एकदम से कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो जाता है और आप समझते हो कि चलो ठीक है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, और आप छोड़ देते हो। सूरज यही गलती करता था। लेकिन मैं अभी दूसरे एक मित्र की बात बताता हूँ कि जो आकाश था। मतलब देखो क्या रिश्ता है, एक सूरज है और एक आकाश है। आकाश सूरज से बिल्कुल उल्टा था। आकाश के बारे में ऐसे थे कि वो हिम्मत कभी हारता नहीं था। हम लोग सब उसको चिढ़ाते थे, अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, कुछ काम अभी तक आगे बढ़ा कैसे नहीं, तू करता क्यों नहीं है कुछ। वो कहते अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई आउट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मार्केट में मुझे सूटेबल इसमें बैठने के लिए थोड़ा सा और वक्त लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश जारी है। देखते हैं, मेरे पास कुछ मैंने समय का प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग में अगर होता है तो मैं डेफिनेटली आगे ये पुल ऑन कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है। उसका वो कॉन्फिडेंस देखकर हमको भी बहुत अच्छा लगता था कि चलो ठीक है, बंदा कॉन्फिडेंट बहुत है। और 8-9 महीने के बाद पता चलता था कि उसने बिज़नेस अच्छी तरह से शूटअप कर दिया है, बूस्ट हो गया है उसको बिज़नेस, उसने अच्छी तरह से नाम भी कमा लिया है और ही इज़ डूइंग वेल, अच्छा काम कर रहा है वो।
अभी आकाश और सूरज इन दोनों में कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो नेचुरली ऐसे होता है कि जो मेहनत आकाश ने की है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंस रखना इतनी आसान बात नहीं है। मतलब एक वीडियो में 2 मिनट के 3 मिनट वीडियो में ये बताना जितना आसान है, उतना ही वो एक्चुअल सिचुएशन फेस करना और उसमें कंसिस्टेंसी कायम रखना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, वो कर सकते हैं। अगर करने के लिए पॉसिबल क्यों होता है, क्या होता है, तो बेसिक ये होता है कि आपका इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट है, अगर आपका डेडिकेशन है, आप सिंसियर हो काम में, आप कमिटेड हो, तो आपके लिए असंभव नहीं है। ये जो लोग बीच बीच में छोड़ देते हैं ना, उसका मेन रीज़न क्या होता है कि वो डेडिकेटेड नहीं होते हैं, वो सिंसियर कम होते हैं, वो इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करते हैं, और वो डेडिकेशन के साथ वो पूरा कमिटमेंट उनका लेवल कम पड़ जाता है। तो दोस्तों, अगर लाइफ में हमको आगे बढ़ना है तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो डेडिकेशन चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, कमिटमेंट लेवल चाहिए। कोई भी अगर काम आप ठान लो ना, तो फुल डिटर्मिनेशन के साथ आपको करना है और कमिटमेंट के साथ करना है कि ये काम मुझे पूरा करना ही है। भले उसमें रुकावटें आए, भले उसमें बाधा आए, भले उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, और बाकी के एक्सटर्नल फोर्सेस तो आप छोड़ ही दो, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि अपने अपने कहने वाले लोग ही आपको बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। आपको पढ़ाव बीच बीच में होता है, वो आपको आगे आने नहीं देते, बहुत बार डिस्करेज करते हैं, डिमोरलाइज आपको करते हैं कि अरे एक काम सूटेबल नहीं है, आप क्यों करते हो ऐसे। तो उस बातों को लेकर मायूस अगर आप हो गए, काम छोड़ दिया, तो आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन इन सब बातों को भी, ये ऑड बातों को, इन नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिवली लेकर अपने आप में कुछ बदल करके, कुछ चेंजेस करके, और स्टडी करके, और मेहनत करके, और एक राइट डायरेक्शन पकड़ के अगर हम लोग कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग अव्वल हो सकते हैं। मित्रों, आज का जो दौर है वो काफ़ी अच्छा दौर है। भले लॉकडाउन का एक 4th फेज चल रहा है, अभी 4th फेज में आगे क्या होने वाला है ये हमको मालूम नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अनाउंस कर दिया है कि आने वाला जो 4th फेज का लॉकडाउन होगा वो डेफिनेटली अलग होगा। आत्मनिर्भर और स्वावलंबन भारत, उनकी घोषणा उन्होंने की है। और मुझे यही लगता है कि जितना हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जितना हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे, उतना ही हमको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिज़ास्टर को फाइट करने की शक्ति आराम से आ जाएगी। जो भी 4-5 चीज़ें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताई है वो हम लोग को पता ही है। एक तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, तीसरा डेमोग्राफी, और चौथा है डिमांड। मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई रूल जो फॉलो होता है वो भारतवर्ष में इतना बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो उसमें हम लोग सेल्फ रिलायंट अगर हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर कोई भी इंडस्ट्री में हमारा योगदान इतनी अच्छी तरह से रहे, तो फिर हम लोग दुनिया के मुकाबले अच्छा टक्कर दे सकते हैं। इसीलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैं लगातार ये शब्द को ज़्यादा एम्फोसिस क्यों करता हूँ, क्योंकि स्टार्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने काम स्टार्ट तो किया है, स्टार्टअप उनके बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो दोस्तों, हम लोग को अगर कंसिस्टेंटली कोई काम करें तो वो कंसिस्टेंटली काम जो होता है वो नतीजा उसका अच्छा होता है। इसीलिए पेशेंस रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका और कोई जॉब हो, या फिर कोई भी हो, आप जितना पेशेंस रखोगे उतनी आपकी तरक्की अच्छी हो सकती है। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एक रात में मुझे सब कुछ मिलेगा, या फिर एकदम से पैसा आएगा मार्केट में से, मैं बहुत सारा नाम कमाऊंगा, मेरा सब प्रोडक्ट सब बेचने लगेंगे, बिकने लगेंगे, ऐसी बात नहीं होती है। आपको थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, लोगों को ट्रस्ट एक डेवलप होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर भी थोड़ा ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए कि मार्केट में जो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है उसमें से मेरा प्रोडक्ट कैसा अलग है। और बहुत सारी चीज़ ऐसे है, किसी भी चीज़ में लेकिन पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे अपने कोविड-19 की जो भी फेज़ चल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये पूरे पौने 2 महीने हम लोगों ने घर बैठकर काम किया है, खुद की सुरक्षा हमने करने की कोशिश करी, अपने परिवार की सुरक्षा करने की कोशिश करी, हमने सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किया है, अपने मास्क लगाए हैं, और सरकार ने जो हमको नियम दिए थे उनका अनुपालन करने की हमने पूरी कोशिश करी। कुछ जगह पे ऐसे ऐसे लगा कि वो फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। जो पेशेंस हमने अब तक कायम रखा है, उसी पेशेंस को और थोड़ा सा हम लोग खींचते जाएंगे, और थोड़ा सा हम लोग पेशेंस रखेंगे तो उसका नतीजा अच्छा होगा।
कैसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये लॉकडाउन अभी इतना चलता रहेगा, मेरा कैसे होगा, मेरे काम का कैसे होगा, मेरा पूरा इकोनॉमी कंडीशन बिगड़ जाएगा, मेरे खर्चे कैसे होंगे, मैं कैसा कमा पाऊँगा। देखो, आप में अगर स्किल्स है, आप में अगर कॉन्फिडेंस है, आप में अगर नया कुछ क्रिएट करने की इच्छा है, बुद्धि है, क्षमता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी ऐसे आप ढीले पड़ जाओगे, लूज़ पड़ जाओगे, तो उसमें फिर काम आपका नहीं हो सकता है। इसीलिए जो भी काम आप आज तक कर रहे थे, फरवरी मार्च तक कर रहे थे, उसमें संयम रखो। आगे वाला काल जो समय है वो बहुत अच्छा होगा। चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और खुद को और डेवलप करना पड़ता है। और कुछ क्या कहते हैं उसको, जितना आप समझदारी से, जितना आप होशियारी से, जितनी सतर्कता से अच्छा काम करोगे ना, उतना जो सक्सेस है वो आपका सक्सेस मिल जाएगा। फील्ड कौन सा भी हो, मतलब आप प्रोफेशनल हो या फिर आपने खुद का बिजनेस शुरू किया हो, आप किधर जॉब करते हो, आप पढ़ाई करते हो, किसी भी मुकाम पर आपका पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो डेडिकेशन, पेशेंस, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 2020 का सपना डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देखा था और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी जी जो 21st सेंचुरी का सपना देख रहे हैं, अपने युवकों को वो बहुत अच्छी तरह से पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है। तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपने पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखा, इसके लिए फिर से सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबका मैं आभारी हूँ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं होगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये गपशप संवाद, ये चैनल में काउंसलिंग तो होता ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अलग लोग हैं कि जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज़ अपनी बनाई है, जो सक्सेसफुल हो गए हैं, और जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है, स्पेशली कोविड-19 के केसेस में भी जिन्होंने अपना योगदान दिया है, वो ऐसे लोगों के साथ भी हम लोग गपशप करने वाले हैं। थोड़ी रूबरू होने वाली है, थोड़े से हम लोग बातें करने वाले हैं, अलग अलग लोगों के व्यक्तित्व को जानने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो आगे वाले समय अपने और अच्छे अच्छे तरह से वीडियो हम लोग पेश करते जाएंगे। और मैं ये करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि शायद आप भी उसमें अच्छी तरह से सहभागी होंगे और सब्सक्राइब करके मेरा भी हौसला आप बढ़ाओगे। धन्यवाद।